दीदी हर समय 24 घंटा वो हमारे लिए सोचती है। हम उनके पास खड़ा होना चाहते हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा माइनॉरिटी, हमारे क्षेत्र में बहुत सारा माइनॉरिटी है। आपका डबल इंजन सरकार, असम में अभी तक 1 इंची जमीन नहीं मिला। यहाँ तो शुक्र करो, धन्यवाद ममता बनर्जी को मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा योजना हमको दे। मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ? तो कौन वैसे पार्टी करेगा जनता का सेवा के लिए? जनता ने मुझे चुन के भेजा था काम करने के लिए और काम करने नहीं देता, तो फिर मैं क्यों करूं ऐसा पार्टी जहां मुझे बाधा दिया जाता है। और चाय श्रमिक ने 2014 से चाय बागान का मजदूर ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया था, लेकिन आज चाय बागान मजदूर को क्या मिला? आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सुश्री ममता बनर्जी, हमारे मुख्यमंत्री, बहुत सारा काम किया। चाय सुंदरी से लेके जमीन का पट्टा लेके, ये जमीन का पट्टा तो हमारा 2007 से मांग थी, हम जब आदिवासी आंदोलन के थे, आज हमें मिला 5 डिसिमल। और ये तो कम से कम मिला, तो हम आदिवासी को बहुत बड़ा योगदान ये चीज मिला। अगर उतना ही करता, असम में 8 लाख वर्कर है, डबल इंजन सरकार है, तो आप डबल इंजन सरकार है, वहां का चाय श्रमिक ने आपको वोट दिया, लेकिन आज तक आपने वहां 1 इंची जमीन नहीं दिया। आज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम 5 डेसिमल कम से कम हमें जमीन तो मिला चाय बागान में, जहां डबल इंजन सरकार है। 8 लाख वर्कर है, यहां तो 4 लाख वर्कर है। ये सारा, इतना सारा, और ये ट्राइबल के ऊपर कल का दिन में हमें लगता है, हम देख रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाए। कल से हमारा ट्राइबल का स्टेटस है, ट्राइबल का जो भी पौना है वो कल के हमारे हाथ से भी छीना जाएगा। बहुत सारा स्टेट में हो रहा है। 1 करोड़ आदिवासी आसाम में है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल सरकार के, यहाँ का ट्राइबल स्टेटस तो मिला है। आज लाख करोड़ों असम में डबल इंजन सरकार। अभी तक आदिवासी आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक आदिवासी का स्टेटस नहीं मिला है, वहां ट्राइबल इशू चल ही रहा है। तो मैं कैसे विश्वास करूंगा कल के दिन में यहाँ पर डबल इंजन सरकार रहेगा, वो हमारे लिए काम करेगा? अभी पूरा देश में चल रहा है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में क्या किया है? दीदी हमारे लिए दुआरे सरकार, घर घर पे हमारा योजना को प्रचार कर रहा है। लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, इससे हमारे काफी चाय बागान का मजदूर के लिए काफी सहयोग मिल रहा है। अगर ये बहुत सारा बागान बंद हो जाता है तो ये कम से कम कुछ हद तक तो हम, हाँ, आने वाला दिन दीदी से बात करेंगे। हमारा चाय बागान का बहुत सारा मुद्दा है, उसको लेके हम काम करें। मैं दीदी से बैठूंगा और चाय श्रमिक के लिए बात करूंगा। आज से वहां आदिवासी है, गोरखा है। जब मैं था, गोरखा का सपना, मेरा सपना, ये ऐसे तो बहुत कुछ बोला, लेकिन 20 साल से बोलते आ रहा है, वो सपना ही रह जाएगा। आप 303 में आप सपना को पूरा नहीं कर रहे, 240 में क्या कीजिएगा? और आप ये देखें, धर्म युद्ध हम सबके साथ। दीदी, जब मैं बहुत खुश हुआ जब दीदी लंदन गई थी, किसी ने उस हाउस में हिंदू हिंदू बोल के बोला, तो दीदी एक जो शब्द बोली, हम सब के साथ, हिंदू के साथ, क्रिश्चियन के साथ, सिख के साथ, मुस्लिम के साथ, सब के साथ, ये मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता, सबको लेके चलने वाला। हम यहाँ सब लेके चलेंगे। अगर हम, आदिवासी सब कहते थे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आज आदिवासी को भाग करने के लिए बीजेपी सरकार चाह रहा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इसका मतलब सबको लेके चलना। दीदी सबको लेके चल रही है, सब धर्म को लेकर, सब जात पात को लेके चल रही है, सभी के लिए। जय जवाहर योजना बनाई है, वो किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। चाय सुंदरी मिल रहा है।
कन्याश्री, ये बहुत बड़ा योजना हम सबके लिए है। आज 100 दिन का काम हमें मालूम है, आने वाला दिन मैं आपको बताऊंगा 100 दिन का काम किस प्रकार से, कि पैसा को किस प्रकार से रोका गया। जब हम थे वहां मंत्री, मैं आने वाला दिन बताऊंगा। बहुत कुछ है, हमें तोड़ना चाह रहा है। अरे भाई ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, उन्नति तो कुछ बोलिए, विरोध के सिवा कुछ नहीं है। आप रास्ते पे दिन रात 24 घंटा उतार दे रहे हो। चौबीस घंटे उतार दे रहा, हर कर्मी को उतार दे रहा है, लेकिन इशू नहीं है कि क्या करना है। विरोध के सवाल तो नहीं, जनता के लिए क्या क्या। दीदी के पास तो बहुत सारा योजना है, उस योजना के साथ हम जाकर गांव गांव घर घर जाके हम लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन बीजेपी का ऐसा क्या है, क्या योजना है जो हम घर घर पे जाके बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि जाके हम वोट एक इस बार मेंबरशिप लोग नहीं करना चाह रहा है, लेकिन क्या दे के मेंबरशिप करेंगे? क्या दे रहा है? दीदी तो दे रही है, बहुत कुछ दे रही है। अभी 5 डेसिमल के साथ साथ 1,20,000 पैसा भी दे रहा है, और इसको विरोध लोगों को उल्टा समझा रहे हैं, गलत समझा रहे हैं। अगर ये देखो, अगर ये मिल जाता है 5 डेसिमल, इसको भी विरोध कर रहे हैं। अरे ये तो कम से कम इतने सालों का आंदोलन, हमारा आदिवासी आंदोलन था, जमीन का पट्टा लेके कम से कम मिला तो। अरे इसको तो लीजिए, आपका डबल इंजन सरकार, असम में अभी तक 1 इंची जमीन नहीं मिला। यहां तो शुक्र करो, धन्यवाद ममता बनर्जी को मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा योजना हमको दे। हम ले, आगामी दिन किस प्रकार से संशोधन करना पड़ेगा, जन नहीं दीदी इसको जमीन को थोड़ा सा इस तरह से बनाना पड़ेगा ना, इस तरह करना। आने वाला दिन जरूर बात करेंगे, बैठेंगे, चेयर में बैठेंगे, टेबल में बात करेंगे। हम बैठना चाहता है, कुछ करना चाहता है आम जनता के लिए, इसीलिए मैं ज्वाइन कर रहा। अगर आप हमको हाथ बांध दीजिएगा, मंत्री बनाया क्या? अरे हमारा भी तो सहयोग था। एक ऐसा समय था 2014 के पहले, एक झंडा गाड़ने वाला नहीं था, और हमारा आने के बाद में हर बगान में झंडा लगा। उसके बाद हमने जिताया भी, लोकसभा भी। लेकिन हम आदिवासी को क्या मिला, चाय श्रमिक को क्या मिला? अब बजट 1000 चाय बगान के लिए 1000 करोड़ आपने सैंक्शन किया। वो 1000 करोड़ आज 5 साल बीत गया, 6 साल बीत गया, 1000 का टी बोर्ड को दिया। कहां 1000 करोड़ तो अभी किसी बगान पे नहीं मिला, किसी को सहयोग नहीं मिला। आज वो 1000 करोड़ अगर दे देता तो कम से कम बंद बगान सब जो सिक गार्डन है उसको कम से कम रिलीफ मिलता, और बगान उठ के। अगर केवल राज्य सरकार को दोष देगा, सेंट्रल का, यहाँ का राज्य से आप सेंट्रल ले जाओगे, वहां से अगर पैसा नहीं देगा, अगर राज्य सरकार का दोष देने से, आप भी तो कीजिए। जनता ने आशीर्वाद दिया, दो बार, पहाड़ में तो 4 बार एमपी जीत के दिया। फिर भी बहुत सारा आप करोड़ों रुपए चाय बगान के लिए सैंक्शन करना चाहिए था। बजट कभी भी नहीं देखा गया, बजट में कभी भी चाय बगान का मुद्दा को लेकर उठता ही नहीं था, चाहे वो आसाम हो, चाहे कहीं पर भी हो। देश के हर कोने में चाय बगान है। मैं हताश हूं। मैं ऐसा राजनीतिक नहीं करूंगा जहां से हमें बाधा मिलेगा, जहां हमको सहयोग नहीं मिलेगा। लड़ो, अरे लड़ के नहीं है। हमने जब से आंदोलन किया, कभी किसी को एक थप्पड़ मार के भी हम इस जगह तक नहीं पहुंचा है। हमें काम करना है, जनता के लिए काम कर। दीदी हर समय 24 घंटा वो हमारे लिए सोचती है। हम उसके पास खड़ा, उनके पास खड़ा होना चाहते हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा माइनॉरिटी, हमारे क्षेत्र में बहुत सारा माइनॉरिटी है। अब अगर माइनॉरिटी को आप साइड लाइन लेके एक ही कम्युनिटी को लेके चलोगे तो नहीं होगा। वहां सब कम्युनिटी के साथ है। हमारे बगान में गोरखा भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, बिहारी भी है, तो हम सभी को लेके चलना चाहता है। अब अगर हमें बांट दोगे, आदिवासी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, हम 2007 में आंदोलन किए थे, अब तक हम एक है। अब हमें आप तोड़ना चाहते हैं, हम टूटना नहीं चाहते। हम सब पूरा राज्य से मिल के काम करना चाहता है। इसीलिए मैं आज
आया। दीदी ने मुझे बहुत बार फ़ोन भी की, बात कर रहे हैं हम लोग कि दीदी मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने बात की, आज हम आए, दादा से भी पहले आके मिले थे। और आने वाला दिन बहुत कुछ है कहने का, लेकिन आज मैं दुख है, कष्ट है मेरा मन में। आने वाला दिन जरूर मैं आपके साथ उजागर करूंगा कि मैंने क्या क्या करना चाहा, चाहे नॉर्थ ईस्ट में मैंने कितना काम किया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बाधा मिलता था। आदिवासी के साथ अवहेलना हुआ, आदिवासी के साथ धोखा दिया, आदिवासी को उस जगह तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, आदिवासी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर मैं ऐसे क्यों पार्टी करूं? हमें दबाया जाता है, हमारा बात नहीं सुना जाता है, हमें सम्मान नहीं मिलता। दीदी हमें सम्मान दिया, आज यहाँ पर बैठा है दीदी, ये सम्मान है। हम सम्मान चाहते हैं, हम सम्मान का जिंदगी जीना चाहते हैं, हम यही है। শুভেন্দু অধিকারীর জন্যই কি আপনি भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस में योगदान कर लें? देखिए ऐसा नेता से कौन नेता आगे चल सकता है? वो अपने आप को दूसरा को दबा के आगे चलने वाला ऐसे नेता से हम काम नहीं करने का। हमारा पास गया था, हाल ही में दिल्ली मिलने के लिए गया था, मैं नहीं मिला। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा लीडर से काम करने के लिए जो अपना राजनीतिक फायदा के लिए अपने खुद को सीएम बनना चाहता है और जनता को भाग करके, हाँ, धर्म को भाग करके हम सब मिल के चाहता है। और ऐसा हम नेता से मिलना भी नहीं चाहता। बहुत बार वो मिलना चाहा, लेकिन मैं नहीं मिलना चाह। वो हमको बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं कीचड़ में अगर पत्थर मारूंगा तो मुझे ही लगेगा। मैं अपना काम करूंगा। दीदी का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, मैं आपका आशीर्वाद लेके आगे काम करूंगा। मैं जनता को एक साथ बांध के रखा था, आगामी दिन भी बांध के रखूंगा। आपने कहा काम करने नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं करने दे रहे? अब वही जाने कि अब क्यों काम करने नहीं देता है। अगर काम करने देता तो 120 करोड़ रुपया का हमारा हॉस्पिटल बनने वाला था, उसको क्यों रोका गया?